प्रयागराज उत्तर प्रदेश कुंभ नगरी इलाहाबाद की समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडे का एक और भ्रष्टाचार जातिवाद में लिप्त ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो की पुष्टि चैनल नहीं करता है। यहाँ पर जांच का विषय जरूर है, जहाँ एक लगातार कानपुर में पूर्व में रही समाज कल्याण अधिकारी वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद में कार्यरत है। इनके लगातार भ्रष्टाचार व जातिवाद के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको कई निजी चैनलों में भी अपने चैनल के माध्यम से चलाया, पर अभी तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है, पर शासन प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में फैयाज हुसैन के साथ। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके देश के अंदर अपनी सरकार बना चुकी है। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की, प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले चुके। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि लगातार चुनाव के बाद करप्ट व भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर उनका हंटर चलता नजर आ रहा है। पर कुछ एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको ना तो कानून का डर है, ना योगी जी का भय, क्योंकि उनके लिए जीता जाता माता पिता सब कुछ है, तो वो है सिर्फ नोट। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारा शासन प्रशासन ऐसा लगता है जैसे अपनी आंखें मूंदे हुआ है। पर हम नियम निवेदन करेंगे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ऐसे करप्ट अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए, इनका संज्ञान ले। हम बात कर रहे हैं पूर्व में कानपुर में रह चुकी समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडे जी का, जो कि फिलहाल प्रयागराज इलाहाबाद में अपने कार्य पद पर स्थित है। आपको बताते चले, पिछले कई बार हमने इनकी खबरें चलाई है, इनके वायरल ऑडियो आपको सुनाए हैं, किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पैसों की मांग कर रहे, पैसों का लेन देन चल रहा है। वहीं ऑडियो में आप और भी कई लोगों की बातचीत सुन सकते हैं, नाम सुन सकते हैं, नाम उजागर भी है, सब कुछ साफ भी है। बात इसके अभी तक ना तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, ना इनके खिलाफ कोई संज्ञान लिया गया है। ऐसा आखिर क्यों है? क्या हमारा शासन प्रशासन इतना सुस्त हो गया है कि इनका संज्ञान लेना भी नहीं चाहता है या लेना मुनासिब नहीं समझता है? कहीं एक अगर छोटा सा कोई कर्मचारी जरा सा भी लेन देन में पकड़ा जाता है, उसको बड़े स्तर की सजा दी जाती है। पर जब उच्च पद पर बैठे हुए ऐसे अधिकारी इस तरह से भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी? शायद इनको पता है कि इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी है, ना होगी। निडर होकर ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम अभी आपको इनका एक और नया ऑडियो सुनाएंगे, जिसके अंदर आप सुन सकेंगे कि किस तरह से ये लेन देन का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और कई और लोग भी हैं जिनकी आवाजें आप सुन सकते हैं, नाम लिया जा रहा है। बताओ। हेलो जी मैम, हम ऑफिस जाके पहले उसको तुलसा देवी के कुछ पेपर दे आए हैं, 10 पेपर दे आए हैं, 10 पर्चे, मतलब वहाँ के जो क्यों मैम, दो मतलब एक लोग मिल नहीं पाए, मतलब वो नहीं। एक तो देखिए, एक साथ हमने बहुत सारा सब कुछ किया, ठीक है, तो भाई उसका एडवांस मैडम हमने आपको दिया तो था, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है? किसका? तुलसा देवी का एडवांस तो उस समय जब ये सैलरी में इनका वेतन नहीं आया तो उस समय दिया था आपको ध्यान अगर नहीं है तो? नहीं, वो उसका था, मुझे याद आ रहा है। नहीं, मैनेजर विवाद था, मैनेजर विवाद ना, बात वो मैनेजर, हम उसे याद आ रहा है। क्योंकि इनका एक साथ भाई कई लोगों का निकला है ना। हाँ, तो ये मैम 12 हुआ, 10 दे आए हैं, 12 हुआ, 3 चौक इनका 6 है ना। वहाँ पे कितने हैं? 6 टीचर देता है, वो नहीं देती है, बहुत दुष्ट है महिला, मंजू अग्रवाल प्रिंसिपल, वो नहीं देती है मैडम। तो इसलिए 12 होता है, 10 दे आए थे हम, आप थी नहीं, तुम चलो उसको दे आए। ठीक है। पर हमारा शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, लगता है अपनी आंख और कान बंद किए बैठा है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हमने अपनी पिछले कई खबरों में, चैनल के द्वारा कई खबरों में इनके ऑडियो सुनाई, इनके वायरल ऑडियो सुनाए, किस तरह से ये स्कूलों से, प्रिंसिपलों से या अन्य क्षेत्रों से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर डिमांड करती है, मांग करती है। वहीं आप ऑडियो में ये भी सुनते हुए आप नजर आ चुके होंगे कि इनके अंदर सबसे मेन चीज आपको बताते चले कि उच्च पद पर बैठी ये अधिकारी, ये सिर्फ भ्रष्टाचार में ही लिप्त नहीं है,
साथ साथ इनके अंदर जातिवाद भी कूट कूट कर भरा हुआ है। हमने अपने पिछली खबर में और उनके ऑडियो में सुनाया था किस तरह से इन्होंने जातिवाद फैला रखा है। पहली बात है कि मुझे ड्राइवर जो पहले ये चीज ध्यान, क्योंकि मुझे घर और अगर ले जाना, अब मैं देखो थोड़ा सा मन में मेरे रहता है, मैं ST में थोड़ा सा दूर रहती हूँ। हाँ, नहीं वो तो सही है। तो आपने ध्यान नहीं दिया था, इसके पैर में भी दिक्कत है फिर। हाँ तो लेकिन अच्छा। अभी फिलहाल ये है, मेरे साथ दुविधा दो तरह की है। जी कि अब मतलब ये समाज कल्याण में तो रोज ही जाना होता था, यहाँ रोज जाना नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम काम तो घर से ही निपट जाते हैं। तो अभी हम वही सोच रहे हैं कि ड्राइवर नया रखें कि न रखें। अभी न रखिए मैडम। ये साफ साफ कह दिया है कि हम SC ST या निचली जात वालों से दूरी बनाते हैं। अगर निचली जात वाले दूरी बनाते हैं तो जब ये इन्होंने पढ़ाई करी होगी या पेपर एग्जाम दिए होंगे अधिकारी के, तो वहाँ सारे ऊंची जात के नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो निचली जात के भी होंगे, कुछ इनके बराबर ही के होंगे। तो क्या इन्होंने उस टाइम एग्जाम देना बंद कर देता? नहीं। पर हमारा मुद्दा ये भी नहीं है। हमारा मेन मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ ले रखी है देश से भ्रष्टाचार को और करप्शन को जड़ से उखाड़ने की, उनके इस दावे, उनके इस कस्मों को खोखला करते हुए इस तरह के अधिकारी हम उम्मीद करते हैं और हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले उच्च अधिकारियों को एक सबक मिल सके, एक सीख मिल सके कि वो अगर जिस पद पे बैठे उस पद का सम्मान करे, मान करे, ना कि उस पद का अपमान करे। हम कामना करते हैं कि हमारी इस खबर के बाद इनके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत नेशन न्यूज के साथ। फैयाज हुसैन।